हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत ही परेशान है कि मैम इतना बड़ा चैप्टर मेरा लाइफ प्रोसेस, उसको हम कम टाइम में कैसे पूरा रिवाइज करें। तो स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो 15 मिनट्स के अंदर आज मैं आपको ये पूरा ही चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ऐसे ही 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर कोई भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। मैम, व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिजम्स। आप सुबह उठते हैं, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, तो वही जो प्रोसेस है कि जिससे आपने उन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करा है एंड फिर उसको आपने यूटिलाइज करा है ताकि आपकी बॉडी को क्या हो सके, एनर्जी मिल सके। तो वही प्रोसेस जिससे आपने न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करा एंड उसका यूटिलाइजेशन करा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ न्यूट्रिएंट्स जो है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट आप लेते हैं। आप दाल खाते, चावल खाते, सब्जी खाते, रोटी खाते, तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, ये सारे ही आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी कई तरह के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रोकरिंग और ऑब्टेनिंग फूड, आपका पहला आता है यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक। ऑटो का मतलब हो गया यहाँ पे सेल्फ। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो एक ये ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करता है अपना ओन फूड। जैसे प्लांट्स है, हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो कैसा न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, है ना, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। सन की रेज आ रही है, उनको सनलाइट मिल रही है, सन से मिल रही है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे CO2, वाटर, सनलाइट, इन सब की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो कैसा न्यूट्रिशन हो गया यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें एग्जांपल आपके ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आते हैं। नाउ द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग आते हैं, है ना। अभी आप सोचेंगे कि मैम हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं किचन में, तो हम तो ऑटोट्रॉफिक हुए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रॉ मटेरियल्स जो है वो आपको प्लांट से ही तो मिल रहा है, तो आप कैसे ऑटोट्रॉफिक हुए। लेकिन प्लांट्स से कोई रॉ मटेरियल हम लोग से ले नहीं रहे हैं, वो अपना खुद खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। लेकिन हम क्या, हम हेट्रोट्रॉफ है। हम कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो अपना फूड है उसको ऑब्टेन कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जैसे एनिमल्स, फंजाई। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं एंड फंजाई आपको पता है वो भी क्या है, आपके हेट्रोट्रॉफ्स है। तो वही चीजें आपको बताई गई। सबसे पहले बताया गया आपको व्हाट इज न्यूट्रिशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं। उसके बाद मैम कंप्लीट थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए इनके बीच में। सो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, एंड द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, एंड इसमें आते हैं एनिमल्स और फंजाई। नाउ नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम हम तो अपना खाना किचन में बनाते हैं ना, उसमें गैस होते हैं, सिलेंडर होते हैं, बहुत सारे हम लोग उसमें मसाले वगैरह यूज करते हैं। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स कैसे अपना फूड सिंथेसिस करते हैं? सो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and convert them into food like glucose in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. So the photosynthesis means it is the process जिससे जो green plants है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर एंड फिर उनको कन्वर्ट कर देना इन फूड। फूड वहां पे क्या है, ग्लूकोज है, किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स को, लीव्स को क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एंड क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि जो सन की रेज आ रही है उसको वो क्या कर सके, वहां पे कैप्चर कर सके।
नाउ अब ये फोटोसिंथेसिस से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाती है ना, CO2 को यूज करते हैं एंड जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देते हैं एंड वो जो ऑक्सीजन है हम लोग क्या करते हैं उसको इनहेल करते हैं। नाउ अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो आपका 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will produce C6H12O6 plus 6 molecules of O2 and 6 molecules of H2O। एंड आप सभी को पता है कि ये जो C6H12O6 लिखा है ये आपका क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। आप इधर भी देख रहे हैं आपकी सन है, सन से कुछ रेज आ रही हैं जो कि यहाँ पे सनलाइट है, ये लीफ है हमारी हरी भरी, इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, अपनी रूट से हम लोग उसकी जड़ में पानी डालते हैं, वहां से उसने वाटर लिया। क्लोरोफिल था इसके पास जिसने सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, देन वहां पे वो अपना फूड प्रिपेयर करे एंड जो ऑक्सीजन है उसको उन्होंने बाहर रिलीज कर दिया। Now, conditions. What are the conditions which are necessary for photosynthesis? First one is sunlight, उनको मिलना चाहिए, क्लोरोफिल, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिर है वाटर एंड इन सभी का यूटिलाइजेशन करके वो अपना फूड जो है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद द क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो आपके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो सनलाइट है वो आपका कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का किसके द्वारा होगा, बाय क्लोरोफिल। अब जो लाइट एनर्जी मिली है उसका कन्वर्जन हो जाएगा इनटू केमिकल एनर्जी और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स अब स्प्लिट कर जाएंगे, किसमें कर जाएंगे, इनटू वाटर एंड हाइड्रोज ऑक्सीजन। उसके बाद अगर हम बात करें आपका थर्ड स्टेप तो वो रिडक्शन जिसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड का बाय हाइड्रोजन ताकि वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स बन सके, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे यहाँ पे ग्लूकोज। तो सबसे पहले स्टेप है एब्जॉर्प्शन, देन है कन्वर्जन एंड देन फिर है रिडक्शन। ये आपके 3 स्टेप आते हैं इन फोटोसिंथेसिस। नाउ अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की उसको रिक्वायरमेंट होती है 2 रॉ मटेरियल की। 2 रॉ मटेरियल कौन है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लेते हैं थ्रू स्टोमेटा एंड जो वाटर है रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय रूट्स फ्रॉम द सोइल। Now, ma'am, what are these stomata? So the stomata are teeny pores present on the surface of leaves. जब आप leaves को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे से pores दिखते हैं, वही क्या है वहाँ पे स्टोमेटा है। एंड जैसे हमारे पास lungs होते हैं फॉर gaseous exchange, वैसे इनके पास स्टोमेटा होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। आपको यहाँ पे ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर यहाँ पे दिख रहे हैं ये इनके पास क्या है, गार्ड सेल है, मतलब इनके पास पेयर ऑफ गार्ड सेल होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल करते हैं। वाटर फ्लो करेगा जब गार्ड सेल में तो स्टोमेटा ओपन, जाहिर सी बात है जब स्टोमेटा ओपन होगा तभी तो उसके अंदर वाटर एंटर करेगा। अगर हम बात करें जब स्टोमेटा क्लोज होगा देन जो वाटर है वो उसके बाहर क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें हमारे अंदर तो हमने पहले बताया आपको हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, बट इसमें भी आपके कई सारे आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सेप्रोफिटिक, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन जो डेड और डिकेइंग मैटर है उनसे ऑब्टेन करते हैं, जैसे यहाँ पे फंजाई। नाउ अगर पैरासिटिक बोले, जैसे गर्मी में सबको मच्छर काटते हैं, बारिश होती है, तो जो मच्छर है आपके जो फ्रेंड है मच्छर, वो कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, एग्जाम्पल लाइस और टिक्स। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटेक करता है बाय अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, देन फिर जो हमारी बॉडी है हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी एंड जितना वेस्ट है मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो हमारी बॉडी के थ्रू बाहर आ जाएगा एंड जिस प्रोसेस से वो बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। आपको याद रखना है अगर लिखा है इनजेशन तो इन का मतलब हो रहा है कि अंदर जा रहा है, यानी कि फूड जा रहा है,
और अगर लिखा हुआ है इजेशन, ई मतलब एग्जिट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल इसमें कौन हो गए, अमीबा, मैन, डॉग, फिश, ये सारे कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं, ये सारे ही आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद अगर हम अमीबा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए, तो आपको ये पूरा ही पढ़ के जाना है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन अमीबा, सब मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, ना अभी हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा सबसे पहले अपने टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से जो उसकी सेल की सरफेस पे, जिसको बोलते हैं सुडोपोडिया, उसके थ्रू फूड अपना लेगी, एंड फिर जो फूड पार्टिकल है उसके ऊपर सुडोपोडिया फ्यूज हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं फूड वैक्यूल। नाउ डाइजेशन, बहुत सारे एंजाइम से फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर करेंगे फूड वैक्यूल में, एंड जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर वर्ड्स। नाउ एब्जॉर्प्शन, अभी जो सिंपल सॉल्युबल फूड है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देन इजेशन होगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो आपका उनके सेल के थ्रू बाहर आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सुडोपोडिया है, ये फूड है, एंटर करा, इंजेशन, देन आपका क्लोज हो गया यानी कि फूड वैक्यूल। देन यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरफ इस फूड वैक्यूल के डिफ्यूज आउट हो रहा है, एंड जो अनडाइजेस्टेड है वो आप देख रहे हैं बॉडी के बाहर चला जा रहा है। नाउ पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके सेल के पास जो है एक डेफिनेट शेप है, और फूड जो है एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो कवर करता है एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। आप देख रहे हैं इसके पास से क्या है, ये सीलिया है, फूड का पार्टिकल एंटर करेगा एंड इधर से आपका माउथ है। नाउ अगर हम हमारे अंदर बात करें तो सबसे पहले माउथ से क्या होगा कि फूड इंजेस्ट होता है थ्रू द माउथ। देन हमारे अंदर टीथ है जो उसको क्रश करती हैं, एंड जो फूड है उसका ब्रेक डाउन करती हैं इनटू स्मॉल पीसेस। नाउ जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ, सैलिवरी ग्लैंड से हमारे माउथ में जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा, एंड ये एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, एंड यही जो स्टार्च प्रेजेंट है हमारी फूड में उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये देख रहे हैं आपका माउथ है, टीथ है, इधर आपके कुछ पीसेस फूड के, एंड यहाँ पे आपका हो रहा है, फिर आपका डाइजेशन इंजेशन हो रहा है। नाउ स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट, सैलिवरी एमाइलेज से क्या हो गया आपका शुगर। नाउ सेकंड आता है यहाँ पे ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। जो आपकी वॉल्स है ईसोफेगस की वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है, मतलब एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स का, जिसके थ्रू जो फूड है वो स्टमक में आपका फॉरवर्ड वे में क्या होता है, मूव कर जाता है। आप देख रहे हैं ये विंड पाइप मतलब फूड पाइप है। उसके बाद फिर आता है स्टमक, जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, और वो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन करते हैं एचसीएल, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। जैसे एचसीएल की बात करें तो वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो फैसिलिटेट करता है द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। देन यहाँ पे म्यूकस जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक की इनर लाइनिंग को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। नाउ जो एग्जिट है फूड का वो होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो रेगुलेट होता है बाय द स्फिंक्टर मसल। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इन सबका ही डाइजेशन हो जाता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दो ग्लैंड का सिक्रीशन कंटेन करती है, जो कि यहाँ पे है लीवर और पैनक्रियाज। लिवर सिक्रीट करते हैं बाइल, जो कि दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक फंक्शन ये है बाइल का कि वो जो फूड है उसको एसिडिक बना देते हैं फ्रॉम मेकिंग द फूड एसिडिक, फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। जो आपके स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है उसको अल्कलाइन बना देते हैं ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो उसके ऊपर एक्ट कर सके। देन जो फैट है उसको भी ये ब्रेक करते हैं इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ताकि जो एंजाइम है उस पर एक्ट करे और उसको डाइजेस्ट करे। दूसरा पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट का ब्रेक डाउन करेगा, एंड ट्रिप्सिन जो है यहाँ पे वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके बाद जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड्स कंटेन करती है जो सिक्रेट करेंगे इंटेस्टिनल जूस, और ये कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू ग्लूकोज, एंड फैट्स को इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल।
प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन का वो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू। विलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं एंड रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से, जो एब्जॉर्ब्ड फूड को लेकर जाते हैं बॉडी के हर एक सेल पे। और जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके पास बिलियंस ऑफ अल्वेलाई हैं जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनएब्जॉर्ब फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचेगा, जहाँ पे और सारे विलाई जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। देन लास्ट पार्ट आता है एनस, जहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड रेस्ट ऑफ बचा है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एंड रेगुलेट होता है बाय एनल स्फिंक्टर। एंड लास्ट में फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख रहे हैं माउथ है, ओरल कैविटी, टंग है, यहाँ पे कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स है, ईसोफेगस है मतलब फूड पाइप, ये आपके लिवर है, ये आपका ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर गॉल ब्लेडर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अपेंडिक्स है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।